क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसको लेकर ट्वीट जो है वो कर दिया है, जिसको लेकर उन्होंने लिखा है कि दिल्ली में तेज भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए गए हैं। फिलहाल जो भी टीम है वो क्लोजली मॉनिटर कर रही है। किसी को भी अपनी कामनेस खोने की जरूरत नहीं है, सभी लोग काम रहे, सेटल्ड रहे और कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एपिसेंटर जो है वो रिकॉर्ड किया गया है, 4 तीव्रता जो है वो 4 रिकॉर्ड की गई है और सेंटर दिल्ली बताया जा रहा है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसको लेकर ट्वीट कर दिया। इसी के साथ ही दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी की तरफ से भी इसको लेकर ट्वीट किया गया। फिलहाल अगर अर्थक्वेक की अपडेट दें तो फिलहाल अभी कोई भी एक्सीडेंट की खबर जो है वो सामने निकल के नहीं आई है, लेकिन अगर बात करें तो पूरी धरती जो है वो हिल गई थी दिल्ली की। और लगातार अगर बात करें तो खुद भी ऐसा महसूस हुआ था कि पहले लगा कि चक्कर आ रहा है, लेकिन बाद में महसूस हुआ कि काफी ज्यादा तेज झटके जो है वो महसूस किए गए। बाकी अगर लोगों से भी हमने बात करी तो उनका भी कहना था कि इस तरीके से भूकंप के झटके उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं किए हैं, क्योंकि काफी ज्यादा दिल्ली की अगर बात करें तो सितंबर अगस्त पिछले साल भी कई बार भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए गए थे, लेकिन इस बार के भूकंप के झटके जो है वो काफी ज्यादा महसूस किए गए। और क्योंकि इसका एपिसेंटर यानी कि जो सेंटर था वो दिल्ली ही नापा गया है, 5 किलोमीटर की गहराई में धरती के इसकी जो एपिसेंटर है वो किया गया है, इसीलिए इसकी जो झटके थे वो काफी ज्यादा दिल्ली एनसीआर में महसूस किए गए। फिलहाल दिल्ली पुलिस की तरफ से भी हेल्पलाइन नंबर जो है वो रिलीज किया गया 112 पे। अगर किसी को भी मदद की जरूरत है तो कॉल किया जा सकता है। फिलहाल उम्मीद यही की जा रही है कि सभी लोग सुरक्षित होंगे, क्योंकि अभी तक कोई भी जान माल के खतरे की खबर जो है वो सामने नहीं आई है। जी जी बिल्कुल, सुमित। महेंद्र माही हमारे साथ जुड़े हुए हैं नोएडा से। महेंद्र, नोएडा में भी झटके महसूस किए गए हैं। खुद मैंने महसूस किए जब सुबह का वक्त था और हम ऑफिस आने के लिए तैयारी कर रहे थे, उसी वक्त ये झटके महसूस किए गए। नोएडा वासियों में जरूर दहशत का माहौल रहा होगा, लोग घरों से बाहर निकल गए हैं। अभी क्या हालात हैं? सही कहा आपने कि सुबह 5:36 में दिल्ली एनसीआर एक तरीके से कांप उठा था। अलार्म की जरूरत नहीं पड़ी, जो लोग अलार्म लगा के सोते थे और जगते थे, इस बार भूकंप ने सबको उठा दिया। आपको याद होगा कि 2025 की जब शुरुआत हुई थी तो 7 जनवरी को पहला भूकंप का झटका लोगों ने महसूस किया था। उसके बाद ये दूसरा भूकंप का झटका है, क्योंकि इस बार ज्यादा असर इसलिए हुआ क्योंकि जो केंद्र है वो धौला कुआं है दिल्ली का, और ऐसे में आसपास के तकरीबन 50 किलोमीटर के इलाके काफी दहशत में। खासकर लोगों ने एक दूसरे को फोन करके कहा कि अगर आप अपने घर में हैं तो बाहर आ जाइए, क्योंकि नोएडा में सबसे ज्यादा हाई राइज सोसाइटी है, तो हाई राइज सोसाइटी में सबसे ज्यादा खतरा बना रहा था। जहां मैं रहता हूं यहां लोगों को कम भूकंप के झटके महसूस हुए, मगर जो लोग हाई राइज सोसाइटी में रहे थे उनको काफी डर था। वो लोग तुरंत अपने बालकनी से लोगों को बताने लगे, और जो लोग स्टेयर के सहारे या अफरा तफरी में लोग नीचे आए और सबसे पहले जो पार्क का इलाका होता है वहां जाके खड़े हो गए। सोशल मीडिया पे अगर आप देखेंगे तो पूरे सोशल मीडिया पे केवल नोएडा और आसपास के इलाकों की तस्वीर साझा की जा रही है। कोई अपने पंखे की तस्वीर साझा कर रहा है, कोई अपने घर में लगे झूमर की तस्वीर साझा कर रहा है कि कैसे 5:36 में अचानक ऐसा तेज भूकंप का झटका आया कि हर कोई हैरान हो गया। एक बार को ये लगा कि सच में आसपास कोई ब्लास्ट हो गया जिसका असर सीधा हम तक पहुंच रहा है। मगर ये मान लीजिए कि कह सकते हैं काफी समय बाद इस तरह का जो भूकंप का झटका है लोगों ने महसूस किया, और लोगों के अंदर अभी भी दहशत है। लोग एक दूसरे को फोन करके बता रहे हैं कि देखिए आप घर में हैं तो घर से बाहर निकल जाइए, क्योंकि काफी तेज भूकंप का झटका रहा, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड जो तीव्रता है वो 4.3 रही है। तो ऐसे में कह सकते हैं काफी तेज भूकंप के झटके थे, और तकरीबन 5 से 6 सेकंड लगातार अधिकतम हम पिछली बार हमने देखा था जब पहली बार 2025 में भूकंप के झटके आए थे तो तकरीबन 2-3 सेकंड के थे, मगर इस बार ये 5-6 सेकंड के भूकंप के झटके जिसने नोएडा एनसीआर के लोगों के दिल में दहशत बना दी। और देखिए क्योंकि लोग सुबह सुबह उठकर अपने कामकाज की तैयारी करते हैं, अपने दफ्तर जाने की तैयारी करते हैं, तो ऐसे में उनके अंदर अभी भी डर का माहौल है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां खासकर नोएडा में आपको पता ही है मल्टीनेशनल कंपनियां जहां 24 घंटे काम होता है, तो तमाम जो एम्प्लॉय हैं उनको जो बाहर बिल्कुल महेंद्र, पार्किंग का हम रास्ता चाहेंगे होता है आप उसके जिस लिए। सोसाइटी में खड़े हैं आसपास अगर लोग हैं तो उन्हें उनसे ज़रूर पूछिए उनका अनुभव कैसा रहा। मैं दोबारा आऊंगा आपके पास। अनिल के पास मैं जाता हूं, गाजियाबाद में मौजूद हैं अनिल। गाजियाबाद के लोगों में भी कहीं ना कहीं दहशत का माहौल रहा होगा। 5:36 जैसा कि महेंद्र ने बताया कि अलार्म की आज ज़रूरत नहीं पड़ी होगी। वाकई महेंद्र ने सही बात कही, क्योंकि 5:36 का वो वक्त था जब अचानक से धरती में आवाज भी लोगों ने महसूस की। ये पहली बार लोग महसूस कर रहे थे।
क्योंकि गाजियाबाद बिल्कुल दिल्ली से सटा हुआ है और नई दिल्ली जो है इसका केंद्र रहा है, जिसमें की तीव्रता जो बताई गई है वो 4.0 की बताई गई है। तो आप समझ सकते हैं तीव्रता काफी तेज थी और लोगों ने जब ये झटके जी महसूस हुए तो ठीक है। लोग अनिल, मैं आपके पास आऊं उससे पहले एक बड़ी खबर, एनसीआर, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटकों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पोस्ट किया है और पीएम मोदी ने लिखा है, सभी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है, सतर्क, सावधान और सुरक्षित रहें, संभावित झटकों के प्रति सतर्क रहने का आग्रह किया है। संभावित झटके, क्या ये झटके फिर से महसूस किए जा सकते हैं? क्या फिर से भूकंप के झटके आएंगे? आप जरूर यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो लिखा है वो उसमें संकेत साफ तौर पर छिपे हुए हैं। सतर्क रहें, सावधान रहें, ये जरूर हम आगाह करते हैं। पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन सतर्कता बरतने की जरूरत है, सावधानी बरतने की जरूरत है। आरजू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पोस्ट लिखा है उसमें साफ तौर पर यह है कि संभावित झटके, इसका मतलब क्या ये माना जाए कि जो अभी एपिक सेंटर दिल्ली में बना और यहां से झटके जो महसूस, पहला झटका, कई बार ऐसा आता है कि झटके के बाद जो कई और झटके भी आते हैं, क्या इस तरह के झटके और भी आ सकते हैं? जी देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में जो झटके भूकंप के महसूस किए गए उसके बाद उन्होंने ट्वीट किया है और साफ तौर पर उनका ये कहना है कि जो लोग हैं वो एडवाइजरी जो जारी की गई है उसको फॉलो करें और कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है, काम रहे और प्रिकॉशन मेजर्स जो है उनको जरूर अपनाएं। और खास तौर पे ये भी कहा गया है कि जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से इस पूरे चीज को लेकर सर्च जो है वो भी चलाई जा रही है, क्योंकि आखिर क्यों इतना झटका तेज महसूस किया गया और क्या आगे भी दिल्ली में इस तरीके के महसूस किया जा सकता है कि आज दिन में एक दो बार और आ सकता है। तो इस तरीके की स्टडी जो है वो की जा रही है। तो साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से देशवासियों से ये अपील की गई है कि वो लोग जो है काम रहे, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। और जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, क्योंकि खास तौर पर वैज्ञानिकों द्वारा कहा जाता है कि जब भी इस तरीके के भूकंप के झटके महसूस हो, आप लोग अगर किसी बिल्डिंग में रहते हैं तो उसके बाहर आ जाए, अगर आप लोग ड्राइव कर रहे हैं, कार के अंदर है तो कार को खड़ा करके उसके अंदर ही बैठे रहे, अगर आप लोग ब्रिज पे है, पुल पे है तो उससे उतर कर ऐसी जगह पे आ जाए जहां पर ओपन एरिया हो, आप लोग सुरक्षित हो, क्योंकि जब झटके लगते हैं तो कोई भी चीज गिरने की आशंका बेहद ज्यादा बढ़ जाती है। तो इस तरीके की चीजें जो है प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा कहा जाता है। तो साफ तौर पर वो प्रिकॉशन जो है वो लोगों को अपनाने चाहिए और कहीं ना कहीं लोगों में सतर्कता जो है वो देखने को मिलती है। जिस तरीके से आज भी हमने देखा, जब सुबह 5:36 पर भूकंप के तेज झटके महसूस हुए तो लोग किस तरीके से अपनी सोसाइटी के बाहर आके खड़े हो गए, जो जी लोग घर में रहते हैं वो घर के बाहर आके खड़े हो गए। तो साफ तौर पर सतर्कता जो है वो लोगों ने दिखाई है और वही प्रधानमंत्री का भी यही कहना है कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, जो प्रिकॉशनरी मेजर्स है वो आप लेते रहें। बाकी जो डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी है, जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, वो इसको पूरे मामले को लेकर इसकी स्टडी कर रहे हैं। जी बिल्कुल। आरजू, आप अपना अनुभव दर्शकों को बताइए, आपने क्या फील किया? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो काफी ज्यादा तेज, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि पता नहीं चल पाता है, जब हम खबर देखते हैं तब हमें जानकारी मिल पाती है या फिर कोई वीडियो के जरिए हमें जानकारी मिलती है। लेकिन इस बार के अगर भूकंप के झटकों की बात करें तो अगर मैं बेड पर बैठी हुई थी और अपने आप एक शेक जो है, झटका जो है वो महसूस हुआ और सिर्फ एक बार नहीं बल्कि कुछ सेकंड तक लगातार महसूस होता रहा। पहले एक बार एक पल को लगा कि चक्कर आ रहा है, लेकिन जब बाद में वो कई सेकंड्स तक महसूस हुआ और जब आसपास के लोगों की आवाज सुनाई दी, जब मैं बाहर निकली तब जरूर ये रियलाइज हुआ कि तेज भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए गए। लोग जो थे वो भी घरों के बाहर निकल आए और उनका भी यही कहना था कि हमने कभी भी इतनी तेज भूकंप के झटके जो है वो महसूस नहीं करे। कई बार पता भी नहीं लगता था, भूकंप आ जाता था, लेकिन इस बार वो घबराए हुए थे। लेकिन खास तौर पर घबराने की कोई जरूरत नहीं है, लगातार जो टीमें हैं वो काम कर रही हैं। दिल्ली पुलिस की तरफ से भी हेल्पलाइन नंबर रिलीज किया गया, लेकिन अगर बात करें तो काफी तेज भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए गए। अनिल चौधरी हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं। अनिल, गाजियाबाद के लोगों से आपने बात की होगी, उनका अनुभव और आप अपना भी अनुभव शेयर कर सकते हैं, क्या महसूस किया? देखिए, जब 5:36 का वक्त था और जब मैं भी सो रहा था और ज्यादातर लोग जो है दिल्ली एनसीआर में कामकाजी लोग हैं तो उस वक्त गहरी नींद में भी लोग सो रहे होते हैं, अचानक से धरती हिलना और 5 किलोमीटर गहराई से जो है बताया गया है कि ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं
और नई दिल्ली ये सेंटर रहा है। और जब ये झटके महसूस किए गए, मुझे खुद मैं महसूस कर रहा था, अचानक से पूरा जो बेड है वो हिलने लगा। और मैं तभी अचानक से एकदम बाहर की तरफ भागा, तो मैंने देखा उससे पहले ही काफी तादाद में लोग जो है घर से बाहर निकले हुए हैं। लोगों में कहीं ना कहीं दहशत का माहौल था, पर इंडिया न्यूज की टीम भी लगातार लोगों को सतर्क रहने के लिए कह रही है और डरना नहीं है, सतर्क रहना है। खुद देश के प्रधानमंत्री ने भी ये कहा है कि डरना नहीं है, सतर्क रहना है। साथ ही दिल्ली पुलिस है, उनकी तरफ से भी एक्स पर ट्वीट कर ये जानकारी दी। तो इन सभी चीजों से लोगों को कहीं ना कहीं ये महसूस तो हुआ, कहीं ना कहीं कुछ संस्था है जो काम कर रही है, पुलिस हमारे लिए काम कर रही है। तो ये अच्छी पहल दिल्ली पुलिस की भी कह सकते हैं, क्योंकि ऐसे वक्त में जब इस तरीके की चीजें हो तो लोगों को ये रहता है कि कोई ना कोई जी। हमारे साथ खड़ा हुआ क्या है। गाजियाबाद तो वही प्रशासन की ओर से भी किसी तरह का कोई पोस्ट, कोई अपील की गई है? देखिए, अभी तो कोई गाजियाबाद पुलिस की तरफ से तो नहीं की गई है, पर इस तरीके की अपील जरूर लोगों के लिए करनी चाहिए, जिससे लोगों को लगे कि हाँ, कहीं ना कहीं पुलिस हमारी हेल्प के लिए खड़ी हुई है। तो बिल्कुल। हम उम्मीद करेंगे कि आगे कुछ भी इस तरीके की चीजें होती हैं तो जो गाजियाबाद पुलिस भी पहल करे। पर सबसे बड़ी बात ये रही है, जब दिल्ली एनसीआर सहित गाजियाबाद में ऊंची ऊंची इमारतें हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में अभी डर बना हुआ है। लोग सही से घर में रह नहीं पा रहे हैं, तो लोगों को कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि क्या उसी तरीके के झटके दोबारा तो महसूस हम नहीं करेंगे, क्या उस तरीके का भूकंप एक बार फिर तो नहीं आ जाएगा। इस तरीके की शंका लोगों के मन में अभी बनी हुई है। तो ऐसे में लगातार जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं और हम भी लगातार कह रहे हैं कि लोगों को डरना नहीं है, सतर्क होना है। और जी। ऐसी सिचुएशन में कहीं ना कहीं लिफ्ट और इलेक्ट्रिक आइटम का इस्तेमाल ना करें और ऐसे स्थानों को ढूंढें जहां जो खुला स्थान हो, कहीं बिल्डिंग के पास खड़े ना हो, कि जो मेजर्स होते हैं उसका रूल फॉलो जरूर करें। बिल्कुल, महेंद्र माही भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महेंद्र, नोएडा पुलिस की तरफ से कोई पोस्ट, वहां की प्रशासन की तरफ से कोई अपील? बिल्कुल देखिए, अभी नोएडा पुलिस की तरफ से या कहें यहाँ के प्रशासन की तरफ से कोई ऐसा सोशल मीडिया पे पोस्ट शेयर नहीं किया गया, जैसा कि दिल्ली पुलिस ने किया। दिल्ली पुलिस ने एक अच्छी पहल की है और जो नंबर जारी किया, ये अच्छी बात कह सकते हैं। दूसरी तरफ देखिए, क्योंकि सोमवार का दिन है, 7 बज चुके हैं, तो ऐसे में अब लोगों के दिमाग में दो चीजें